स्टूडेंट्स, हम आपको अपने अभी जो वीडियोस अपलोड करके एक्सप्लेन करके दे रहे हैं, उन वीडियोस में हम आपको रस एक्सप्लेन कर रहे हैं और रस की इस कड़ी में आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे करुण रस। तो करुण रस जो होता है, जो भी प्रिय वस्तु हमारे पास होती है, जो भी हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो या कुछ भी हो, और जब वो हमारे पास से चली जाती है या उसके अनिष्ट होने की आशंका हो जाती है, तो अंदर से जो दुख का भाव निकल करके आता है, तो वहां पर करुण रस होता है। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रिय व्यक्ति वस्तु के विनाश या अनिष्ट की आशंका से जागे जो शोक होता है, मतलब जो शोक का भाव जागृत होता है, वो स्थायी भाव है। एक्चुअली जो हमने आपको अपने वीडियो में पहले भी बताया कि स्थायी भाव क्या होता है। तो उस स्थायी भाव का जो विभाव आदि से पुष्ट होकर, यानी उससे जागृत होकर के जो हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, वहां पर करुण रस होता है। उदाहरण यहाँ पर अगर इस तरह से देखें, करी विलाप सब रोबहि रानी, महाविपति किमि जाई बखानी, सुनी विलाप दुखद दुख लागा, धीरज छूकर धीरज भागा। इसमें राजा दशरथ की जब मृत्यु हो जाती है, तो उस पर तीनों रानियां जो है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जब वो रोती हैं, तो यहाँ पर सारी रानियां जो हैं आश्रय हैं और राजा दशरथ की मृत्यु आलम्बन है। स्टूडेंट्स, हमने आपको आलम्बन भाव भी समझाया अपने पिछले वीडियो में। तो मृत्यु जो है दशरथ की, वो आलम्बन है, और मृत्यु की जो सूचना मिलती है वो उद्दीपन, यानी सूचना से स्थायी भाव जो है वो बाहर जागृत हुआ, उद्दीप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो सूचना है उद्दीपन का काम कर रही है, और आंसू बहाना, रोना या विलाप करना अनुभाव है और विषाद है, और दैन्य जो है वो बेहोशी, ये सब संचारी भाव है। इसके बाद नेक्स्ट है हास्य रस। अब हास्य रस जो होता है, किसी विचित्र वेशभूषा को देखें, यानी सामान्य से हटकर किसी तरह की अगर हम वेशभूषा को देखते हैं, या कोई विकृत आकार यानी बिगड़ा हुआ किसी आकार को देखते हैं, या मन में किसी तरह की ऐसी चेष्टा उत्पन्न होती है कि किसी तरह की ऐसी घटना याद आ जाए जिसके कारण हमें हंसी आती है, तो ये वाला जो जागृत भाव है, ये स्थायी भाव है। और स्थायी भाव से जो विभाव उत्पन्न होता है, उस विभाव से होकर के जो भाव हम व्यक्त करते हैं, वो हास्य रस में परिणित हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो ये है, हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। और एक और उदाहरण अगर देखें तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि जब चिकन पॉक्स हो जाता है, तो उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि माता निकल गई है। तो उस पर काका कवि जो है, मतलब काका हाथरस, जिनको कवि राय बोला जाता है, काका कवि राय, उनके अनुसार जो है इस तरह का उदाहरण ले सकते हैं हास्य रस का। पत्नी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर के लोग, व्याकुलता के कारण समझ न पाए रोग, समझ न पाए रोग, तब एक वैद्य बुलाया, इसको माता निकली है, उसने यह समझाया। कह काका कवि राय, सुने मेरे भाग्य विधाता, हमने समझी थी पत्नी, यह तो निकली माता। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको इस बात पर हंसी आ सकती है कि जो पत्नी है उसको चिकन पॉक्स हुआ है, जिसको हिंदी में माता बोला जाता है। तो यहाँ पर हास्य रस का उदाहरण देकर के यहाँ पर उसी चीज को बदल दिया है कि पत्नी को माता निकली है, तो उनके हस्बैंड जो बोल रहे हैं, उनके पति वो बोल रहे हैं कि हमने तो समझा था ये मेरी पत्नी है, लेकिन इनको तो निकल गई माता। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की अगर कोई वाक्य होते हैं या बातें होती हैं जिसको सुनकर के हमें हंसी आती है, तो वहां पर हास्य रस हो जाता है। और हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण अगर हम देखें तो हमें आसपास बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। हर रोज हमारे साथ इस तरह की कोई घटनाएं घटती है जिसको देख करके हमें हंसी आ जाती है। अचानक किसी वाक्य को लेकर व्यंग्यात्मक रूप में जब बोला जाता है, तो और उसको सुनकर के भी जब हंसी आ जाती है, तो वहां पर भी हास्य रस हो जाता है। तो स्टूडेंट, हास्य रस के आप और भी उदाहरण देख करके लिख सकते हैं। बहुत सारे हमारे जीवन में जो अच्छी अच्छी घटनाएं घटती हैं और जो सुयोग होता है, इन सब के माध्यम से हम उदाहरण लिख सकते हैं।